ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। ये सिर्फ टाइप हुआ वैंडर वॉल के। इसके अलावा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है इसका एक ये टाइप हुआ। दूसरा टाइप होता है इसका आयन डाइपोल या फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। और तीसरा जो टाइप हुआ दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो वॉन्डर वॉल फोर्स में सिर्फ यही तीन टाइप के फोर्सेज आएंगे, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस और सॉरी लंदन फोर्सेस, यही सारे आएंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा, ऑप्शन में दिया होगा कि आयन डाइपोल या आयन इंड्यूस डाइपोल भी क्या वंडरवॉल टाइप का फोर्स है, आप बोलोगे नहीं जी ये डिफरेंट टाइप के फोर्स है। क्यों? क्योंकि जो वंडरवॉल फोर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल में लगते हैं, जबकि ये जो फोर्स है आयन क्या होता है, आयन तो बच्चे चार्ज स्पीसीज होती है, तो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, तो ये जो है वंडरवॉल टाइप का फोर्स नहीं है। ठीक है, आगे अब बात करें, देखो Van der Waals forces are collectively the type of dipole-dipole, बता दिया आपको, dipole induced dipole and dispersion forces that is also known as London forces। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होगे कि मैम डाइपोल क्या होता है, व्हाट इज डाइपोल। सो लेट मी क्लियर यू व्हाट इज डाइपोल, डिस्कस द डाइपोल। सो डाइपोल मतलब होता है हैज टू पोल, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके दो पोल हो उनको बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कोई है, एक मॉलिक्यूल है ऐसे, और ये यहाँ पे ए और बी इनके बीच में बॉन्डिंग है। अगर मैं बात करूं इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, दिस शेयर पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इसको ये ए जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये कहता है इट हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे ए पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे बी पार्शियल पॉजिटिव। तो बच्चा पार्टी देखो यहाँ दो डाइपोल क्रिएट हो गए, यू कैन सी कि यहाँ पे दो डाइपोल क्रिएट हो गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। और ये जो है मॉलिक्यूल में परमानेंटली एग्जिस्ट करेगा, मतलब अगर किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा एटम्स के बीच में, तो उनके मॉलिक्यूल्स में वो परमानेंटली वो करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो होता है दिस इज नोन एज डाइपोल, इसी को बोलते हैं डाइपोल, दिस इज डाइपोल। और अगर ये परमानेंटली मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेगा तो दैट इज नोन एज परमानेंट डाइपोल। ठीक है, अब एक चीज और एग्जाम्पल देख लो इसका, HCl। HCl में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, तो ये इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये डाइपोल बन जाएगा और ये परमानेंटली एग्जिस्ट होगा, परमानेंट डाइपोल। अच्छा, डाइपोल किस में प्रेजेंट होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनिक बॉन्ड में मत बोल देना कि दे आर प्रेजेंट इन, डाइपोल जो होते हैं प्रेजेंट इन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। जहां पे भी पोलर बॉन्ड होगा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा, वहीं डाइपोल प्रेजेंट होंगे, परमानेंट डाइपोल। एग्जाम्पल और ले लो आप, HF हो गया, H2O हो गया, अमोनिया हो गया, एक्सेट्रा। यहां तक क्लियर है? तो एक बारी चैट बॉक्स में बता दो बच्चा पार्टी कि मैम क्लियर है, टेल मी, एक बारी मुझे यहां तक बता दो कि यहां तक मैम क्लियर है। डाइपोल क्लियर हो गया, जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहां पे दो पोल क्रिएट हो जाएंगे और वो पोल मॉलिक्यूल में हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं पोल एग्जिस्ट हो प्रोड्यूस हो रहा है, वो परमानेंटली उसमें प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट डाइपोल। और ये किस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में। आयोनिक बॉन्ड की बात नहीं कर रही हूं मैं, इसलिए आयोनिक बॉन्ड में, आयोनिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। Any doubt, please ask. Guys, if you have any doubt, please ask. पूछ लो।
नहीं तो फिर कहोगे कि मैम स्कूल वाले टीचर की तरह मैम कुछ नहीं पढ़ाती है ना। पार्शियल का मतलब है ना बेटा, पूरा नहीं खींचेगा, पूरा खींचेगा तो बॉन्ड ही टूट जाएगा ना। पार्शियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, अगर पूरा टूटेगा तब तो बॉन्ड ही टूट जाएगा, इसलिए ये जो डेल्टा लगाया है ना मैंने, ये वाला साइन, दैट इंडिकेट्स द पार्शियल। ठीक है श्रोता, बता दो एक बार। हाँ जी, चलो फिर आगे हम चलते हैं, वन बाय वन करके सारे डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। अब अगर हम बात करें, देखो ये भी हमने बताया था आपको कि जो आयन डाइपोल या आयन इंड्यूस डाइपोल होते हैं वो वॉन्डरवॉल के टाइप नहीं होते हैं। ठीक है ना, दे आर नॉट द टाइप ऑफ वॉन्डरवॉल फोर्सेस। तो ये बेसिकली कहाँ प्रोड्यूस होंगे, तो ये प्रोड्यूस होंगे, ये बेसिकली कहाँ प्रोड्यूस होंगे, तो ये आयोनिक एंड कोवेलेंट दोनों बॉन्ड में प्रेजेंट हो सकते हैं, एक आयन होना चाहिए। ठीक है, अभी ये एक पॉइंट और दिया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितने भी अभी तक हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डील किए हैं, इन सारे में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इन सारों में, इन सारे में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। तो फर्स्ट आ गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बहुत ही सिंपल है, मैंने दो आपको डाइपोल बता ही दिया है कि डाइपोल क्या होता है। ठीक है ना, दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ये भी आपको बता दिया है मैंने। द पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल आर अट्रैक्टेड इन द मॉलिक्यूल। देखो क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल है, यहाँ H है, यहाँ Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है। ठीक है ना, इधर H है, Cl है, इधर H है, Cl है, इधर H है, Cl है। अब देखो क्या है, दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, तो सब में क्या होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये निगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, यहाँ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, यहाँ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। तो दो डाइपोल के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो दीज फोर्सेज आर नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इसके कौन कौन से और एग्जांपल हो सकते हैं, जहां भी पोलैरिटी आएगी बॉन्ड की, H2O, HF, HCl तो दे ही दिया मैंने, अमोनिया, ठीक है ना, ETC, इन सब में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा। ठीक है, इन सब में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा। आगे चलेंगे बात, देखो ये एग्जांपल यहाँ पे दिखाया है, एग्जांपल HCl, इन HCl मॉलिक्यूल Cl is more electronegative for than hydrogen, so chlorine atom acquire negative charge, पे होना चाहिए partial negative charge, while hydrogen atom acquires partial positive charge. Thus the dipole dipole interaction take place among them. Is it clear to you? Dipole dipole interaction आपको clear हो गया बेटा? Dipole dipole interaction आपको clear हो गया? हाँ जी, हाँ, सिर्फ निकिता को हुआ है, बाकी किसी को नहीं। सारे लोग बताओ जरा, हमें भी बताओ तो मुझे भी तो पता चले, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मेरे बच्चों को समझ आ रहा है। ठीक है, ओके। तो डाइपोल डाइपोल बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, दो पोलर मॉलिक्यूल को ले आओ एक साथ और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा लो। एक पॉइंट यहाँ पे और लिख लेना कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इट इज प्रेजेंट इन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल इसी के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन ये वॉन्डरवॉल फोर्स नहीं है, नॉट वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस।
ठीक है, ये वॉन्डरवाल फोर्स का एग्जांपल नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक आयन होगा और दूसरा होगा डाइपोल, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे आयन डाइपोल। तो बहुत सही इजी है। सपोज करो यहाँ पे कोई आयन है A+ और यहाँ पे हमारा डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल क्या है, HCl, पार्शियल निगेटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो ये क्या करेगा, ये जो A+ है इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा। ठीक है, जब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो इसी को तो बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन, तो ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। इसका एक और एग्जांपल ले लो, जैसे NaCl है। NaCl को जब हम पानी में डालते हैं तो ये किस में टूटेगा, Na+ और Cl-। यहाँ पे ये एक्वस एक्वस रहता है, मतलब पानी में प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये Na+ है ना, तो इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएंगे, मतलब अट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो कैसे, यहां से देखना, देखो वाटर जो है एक खुद से ही डाइपोल है। वाटर क्या है, OH। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो है सोडियम, क्या कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, 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 पार्शियल पॉजिटिव। तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये 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 क्या हुआ, ये आयन है और ये एक डाइपोल है। दिस फोर्स इज नोन एज आयन डाइपोल फोर्स। ठीक है, सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे Cl- भी है, तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, इनके बीच में, ये भी एक आयन है और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये है आयन dipole interaction. So this type of interaction is known as ion dipole interaction and it is not a type of van der Waal interaction. ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो एक बारी बता दो। हाँ जी, स्टैंडर्ड एसिड है, बट उसका वो पता करना पड़ता है कि वो कितना % स्टैंडर्ड एसिड होता है। स्टैंडर्ड एसिड का भी एक परसेंटेज होता है। ठीक है, आयन आयन डाइपोल आपको क्लियर हो गया, सॉरी। ठीक, ओके। देखो ये अभी जो मैंने बताया ना उसी का एग्जांपल ये दिया हुआ है। ये सोडियम है, सोडियम से ऑक्सीजन यहाँ अट्रैक्टेड है, और ये क्लोरीन है निगेटिवली चार्ज, तो इससे हाइड्रोजन अट्रैक्टेड है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, तो ये हमारा फोर्स कौन सा फोर्स है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, आगे चलेंगे। अब ये कह रहा है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल किसमें लगता है, इट एक्ट्स बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखो बेटा, नाम जो होता है ना, दिस इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल का क्या मतलब होता है, मतलब जिसमें डाइपोल जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें क्या होता है, पोलैरिटी आ जाती है। ड्यू टू, ये क्या करेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस polarity due to presence of some ions। तो इस एक आयन ने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस कर दी। कैसे इंड्यूस करेगा देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक ये निगेटिव चार्ज आयन है, निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पूरा। ठीक है, बीच में इसका न्यूक्लियस होगा और ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होंगे। अब यहाँ पे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ गया। नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोले तो Cl2, Cl2, Cl है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो बॉन्ड पे पोलैरिटी नहीं होगी, दोनों वो कहे वो कोई खींचेगा ही नहीं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या करेगा,
ये नॉन पोलर हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जब आयन इसके पास आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना इस आयन का, ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ भी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे ना, इसके भी तो अपने इलेक्ट्रॉन होंगे ना। ये जो चार्ज आयन करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को इधर रिपेल करेगा, कहेगा कि जाओ। क्या करेगा, ये डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कहेगा जाओ। तो जब ये इधर, ये वाला क्लाउड उठ के इधर आ जाएगा तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये हमारा एनायन है, ये पॉजिटिव इसका न्यूक्लियस है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ओवरऑल ये नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ पे ए नेगेटिव ही रखती हूँ मैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा नेगेटिव है। और ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर खींच दिया, भगा दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल इधर आ जाएगा। इस तरीके से क्लाउड यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन का इधर आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, Cl और Cl, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर सारा इधर आ जाएगा ना, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि इसने इसके इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन लगा, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा, तो सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे पोलैरिटी आ गई, पोलैरिटी इज क्रिएटेड। तो जब यहाँ पे पोलैरिटी आ गई तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में फोर्स लग गया। तो दिस फोर्स इज नोन एज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इसमें पहले कोई पोलैरिटी नहीं थी, कोई इसमें डाइपोल नहीं था, लेकिन जब ये आयन इसके पास आया तो इसमें इसने पोलैरिटी को इंड्यूस किया। पोलैरिटी इज क्रिएटेड और इंड्यूस्ड। ठीक है, तो इसने पोलैरिटी को इंड्यूस किया, तो दिस पोलैरिटी को इंड्यूस किया, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है जी, बता दो एक बारी मेरे को समझ आया कि नहीं है, बता दो एक बारी। बच्चा पार्टी कहाँ गए, सो गए या मैसेज नहीं आ रहा है? ओके, बीच बीच में ना थोड़ा बोला करो। ऑनलाइन क्लास में तो वैसे भी वैसे रहता है, थोड़ा बात नहीं करोगे तो कैसे पढ़ाएंगे आपको, समझ रहे हो? ठीक है ना, तो पोलैरिटी, अब जैसे तुम क्या होता है, तुम कभी, तुम्हारा कोई एक दोस्त बहुत अच्छा होगा पढ़ने वाला, तो उसकी संगत में आके तुम बहुत अच्छा पढ़ाई करना सीख जाओगे। ठीक है, या फिर कोई दोस्त ऐसा होगा जो बहुत बदमाशी करता हो, बहुत पढ़ाई के अलावा सब कुछ करवा लो, तो उसके साथ तुम जाके बिगड़ जाओगे। तो संगति का जो असर होता है वो बर्बाद भी करता है और आबाद भी करता है। ठीक है ना, तो यही इस केस में हुआ है। इस संगति में इसको क्या किया, इस मॉलिक्यूल को पास पास ला दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है ना, जो कि बहुत केमिस्ट्री में आबाद करता है, वो मॉलिक्यूल्स को बर्बाद नहीं करता। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है ना, तो लेकिन तुम अगर किसी अपने ऐसे दोस्त के उसमें आ गए ना, संगति में, जो कि बदमाश हो और पढ़ाई नहीं करता हो, तब तो तुम्हारा फ्यूचर गया। ठीक है ना, तो दोस्ती संभाल के करना। मेरी बात समझ आ रही है? हम्म, बात समझ आ रही है ना? हाँ, तो संभाल के दोस्ती करना, पता चले बिगड़ गए तो फिर पढ़ाई लिखाई सब, पता चले आयन आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन तुमने लगा दिया, तुम्हारे साथ लग गया, तब तो फिर गए तुम। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे ने तुमको इंड्यूस करा दिया तब तो अच्छी बात है, तुम्हारे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंड्यूस करा दिया पढ़ाई का, तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर बिगाड़ दिया तो फिर गए। ओके, सो इसका एग्जाम्पल देख लो, मैंने तो तुम्हें एग्जाम्पल बता ही दिया है। ये देखो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये NO3 नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है, ये I2 है। I2 मतलब II, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, तो ये नॉन पोलर बॉन्ड है। और इस आयन ने क्या किया, इस आयन ने इस नॉन पोलर बॉन्ड में इंड्यूस किया, क्या, इंड्यूस्ड पोलैरिटी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लग गया। ठीक है,
तो ये हो गया आयन इंड्यूस्ड। अब आगे बात करेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। ये हमारा वॉन्डरवॉल टाइप का है। दिस इज अ टाइप ऑफ वैंडर वॉल्स इंटरेक्शन। ये किस किस के बीच में लगता है? इट एक्ट्स इन बिटवीन, बी बाय डब्ल्यू मीन्स बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेटा ये सेम है जैसे आयन इंड्यूस्ड वाला हुआ था ना, ये हमारा देखो पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर है, दिस वन इज पोलर मॉलिक्यूल, ये हमारा पोलर है, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल है हमारा नॉन पोलर है। तो शुरू में इसका ये लास्ट वाला पार्ट है, इसका इनिशियल पार्ट क्या होगा कि ये हमारा ए और बी है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव। ये दूसरा हमारा है ए जो कि नॉन पोलर है। तो इस पार्शियल पॉजिटिव ने क्या किया, इसके चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, देखो अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो जो भी इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हो गए वो यहाँ पे आके जमा हो गए, और फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन के क्लाउड इस साइड आ गए तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हो गया, और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। सो दिस फोर्स इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है? ये क्लियर हुआ कि नहीं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल सिमिलर वैसा ही है, सिमिलर वैसा ही है जैसे आयन इंड्यूस कराता था, तो इसमें डाइपोल ने इंड्यूस कराया। और किसके किसके बीच में होता है? ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, ठीक है ना। चलो कोई डाउट हो अभी तो पूछ लो थोड़ा। डाउट है क्या? बच्चे थक गए लग रहा, पढ़ाई नहीं करना चाह रहे। ये मत समझ लेना कि डिलीटेड चैप्टर है तो हम नहीं पढ़ेंगे, मैम ने पढ़ा दिया चलो जस्ट खत्म करें। एग्जाम में ना कॉम्पिटिटिव में ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे सीबीएसई में क्या डिलीटेड है और तुमने क्यों नहीं पढ़ा, सब पूछता है वो। सीबीएसई जो नीट वाले और जेई वाले होते हैं ना, तुमसे नहीं पूछेंगे, वो अपना सिलेबस बताएंगे, ठीक है ना। तो इसको जाके सबसे पहले तो आप घर पे पढ़ाई कीजिएगा इसका। ओके, अब हम लास्ट पढ़ते हैं बेटा, लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट। तो सेकेंड लास्ट है हमारा लंदन फोर्सेस, लंदन या डिस्पर्सन फोर्सेज। ये किसमें एक्ट होता है? इट एक्ट्स और प्रेजेंट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, ये डेफिनेशन आप देख लेना, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें होता क्या है, ठीक है। एक बार डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, चलो मैं पहले बता दूं, इसमें क्या होता है कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है या एटम होंगे, जो भी हो गया, जैसे एटम के हिसाब से समझ लो। अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कोई सा भी एटम ले लो, आप ले लो नियॉन, ठीक है। दो नियॉन एटम ले लिया हमने, एक हो ऐसे, इसका ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दूसरा हमने एटम ले लिया सिमिलर ही नियॉन और इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है बच्चा। अब क्या होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमेशा मोशन में होते हैं, क्लाउड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा क्लाउड के फॉर्म में होते हैं, तो मूव करते हैं हमेशा। अब ये क्या कि कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते करते करते, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, इमेजिनेशन है ये हो सकता है कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका इधर आ जाए, ये हो सकता है कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका इधर आ जाए। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो स्ट्रक्चर कैसा बन जाए, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे आ गया, इकट्ठा हो गया, और इधर वाला जो पार्ट है ये न्यूक्लियस तो यहाँ पे ही रहा। लेकिन जब ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया,
ठीक है ना। अब जैसे ही ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, ये इसके इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ जाएगा। कैसे, देखो यहां देखो, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां आ गया। तो अब क्या हो गया इस केस में, इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा दैट इज नोन एज लंडन फोर्सेस। और दोनों ही ये नॉन पोलर एटम्स है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल के केस में भी होगा। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो डाइपोल इंड्यूस हो रहा है, इसमें दो पोल जो इंड्यूस हो रहे हैं, इट इंड्यूसेस ओनली फॉर अ मोमेंट, ठीक है ना, फॉर अ मोमेंट, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ठीक है ना, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ये इंड्यूस्ड हो रहा है। तो जब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए इंड्यूस्ड होंगे ना, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ही ये फोर्स काम करेगा। फिर क्लाउड है ना, इलेक्ट्रॉन तो क्लाउड के फॉर्म में है, वो मूव करेगा, एक तरफ क्लाउड की डेंसिटी ज्यादा हो गई तो इधर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया और वो आके अट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए लगा, फिर इलेक्ट्रॉन घूमने लगा तो वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा इस तरीके से। तो इस केस में क्या होता है, मोमेंटरी एक डाइपोल इंड्यूस होता है और उसी के बीच में जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज नोन एज लंडन फोर्सेस, या फिर वी कैन से क्या, we can say dispersion forces. Now come to the definition. The momentary dipole produced induced a dipole. देखो यहाँ का जो momentary dipole है, इसमें इसने क्या किया, इसमें dipole induce किया, induced dipole in the another molecule. Thus the force of attraction between the induced momentarily dipole is known as London dispersion forces. इसी को यहाँ इस तरीके से दिखाया है। अब मुझे बताओ ये समझ आया कि नहीं आया, टेल मी। भैया इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमते घूमते क्या हुआ, एक जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो गया। तो जब ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो वो क्या करेगा, दूसरे जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, रिपेल करेगा। तो ये वाला जो इसके इस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन है उसका क्लाउड इधर आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव और ये वाला जो इसका न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यानी इसने क्या किया, इसमें एक डाइपोल इंड्यूस किया फॉर अ मोमेंट, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। मैं ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो जब वो घूमता रहता है तो तुरंत एक मतलब विद इन सेकेंड वो अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा। लेकिन उतने ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उनके बीच में एक मोमेंट डाइपोल क्रिएट हो जाएगा और उस डाइपोल के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज लंडन फोर्सेस। देखो गला बैठ गया मेरा, बोलो समझ आ गई की बात की और समझाऊं, ठीक है। और ये देखो डायग्राम से इसने और अच्छे से समझा दिया है, ठीक है ना, मेरे से तो बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ दिख रहा है। ओके ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा, ये आपको दिखा दिया पढ़ा दिया मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन हाइड्रोजन lies between two electronegative atom, then there is हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वहां पे एक बॉन्ड जनरेट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। इसके अलावा और कोई होगा ही नहीं। इन्हीं के कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ठीक है ना, बाकी किसी में नहीं बनती। एग्जाम्पल देख लो, जैसे HF की मैं बात करूं तो देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन, ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आया है, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिमिलरली इधर भी होगा और सिमिलरली इधर भी होगा। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और वाटर में भी होगा, जैसे देखो OH
H, ठीक है, इधर भी होगा एक OH H। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके और इसके बीच में आया तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी, एक यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सिमिलरली एक इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, ठीक है, और एक इधर भी हो जाएगी। तो ये जो बॉन्डिंग है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर स्ट्रेंथ करें तो फ्लोरीन के साथ जो ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, फिर O, फिर N, फिर क्लोरीन। तो क्लोरीन में सबसे मिनिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ना के बराबर होती है, ठीक है ना। हायर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हायर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट, and higher is the force of attraction, ठीक है, हायर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो यहीं तक आज का टॉपिक, एक क्वेश्चन कराऊंगी उसके बाद ये क्लास खत्म करूंगी। पहले आप इसके पहले आप ये बता दो कि यहां तक समझ आया कि नहीं लेक्चर, आप जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दो। HF में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रांग होगी वाटर से, और वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रांग होगी अमोनिया से, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन HCl के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही वीक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो Cl होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। चलो, तो एक लास्ट क्वेश्चन है, नेम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन। अभी बताया वाटर में किस तरह का फोर्स प्रेजेंट होता है, अभी जस्ट बताया। और HCl क्या है, एक डाइपोल है, तो इसमें कौन कौन सा फोर्स प्रेजेंट होगा, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो। वाटर में कौन सा फोर्स, किस टाइप का इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। वाटर में किस तरह का इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है, अभी जस्ट बताया, चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत बढ़िया सानिया, बहुत बढ़िया, जल्दी से सारे बच्चे आंसर दो। HCl में कौन सा होगा, जो सबसे पहले डिस्कस किया था। HCl में पार्शियल बॉन्डिंग होती है ना, पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव। सारे लोग आंसर दो, क्या हो गया बच्चों। क्या बात हो गई, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, डाइपोल डाइपोल इन HCl, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। दो डाइपोल HCl के जो मॉलिक्यूल होंगे वो सारे ही डाइपोल होंगे, लंदन नहीं होगा, लंदन नहीं होगा राम, बिकॉज लंदन फोर्सेस एक्ट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और HCl जो होता है वो पोलर है, नॉन पोलर नहीं है, ठीक है ना। जितने भी पोलर मॉलिक्यूल होंगे उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा। देखो वाटर में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, इसलिए हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। सो वाटर का आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और HCl का आंसर होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो आज की क्लास यहीं तक है, समझ आ गई, बता दो एक बार सारे, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया, चलो कोई डाउट हो तो पूछ लो, टाइम है अभी, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द डिफरेंट गैसेस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। गुड नाइट बच्चों, तो फिर मैं क्लास खत्म करती हूँ, गुड नाइट, और अच्छे से 13 वाले एग्जाम की तैयारी करो, बिकॉज दैट एग्जाम विल डिसाइड योर बैच एंड दैट विल डिसाइड योर गोल ऑल्सो, ठीक है ना। ओके, सो गाइज गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू थैंक यू। चलो मैं लीव करा रही हूँ, मैं लीव कर रही हूँ, ओके, एंड कर रही हूँ सेशन, बाय।